हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्री टीचर लर्निंग जोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो विकलांगों के लिए पारित किए गए जो हमारे विभिन्न अधिनियम हैं, जो भी एक्ट्स हैं कि उनको किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए और क्या क्या शिक्षा में सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी क्या है, वो सोसाइटी का जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान है, जो स्पेशल चाइल्ड है, वो सभी उनके जो अधिकार है वो सेम है। पहले क्या होता था कि जो हमारे जो रिटार्डेड चाइल्ड होते थे, जो स्पेशल चाइल्ड होते थे, उनके लिए अलग से शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें ऐसे ही पढ़ना होता था बिना किसी सुविधा के, जिनसे उन्हें प्रॉब्लम होती थी। बट अब क्या है कि उनके लिए इतने अधिनियम एक्ट्स बनाए गए जिनसे उनका शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा हो गया है और वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो पहला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया था। इसमें क्या कहा गया था कि हर प्रकार के विकलांग बच्चों का इलाज कराया जाए, मानसिक विकलांग बच्चों का पुनर्वास किया जाए। जो भी मानसिक रूप से विकलांग है उन बच्चों का पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास मतलब क्या होता है, ये ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए अगर मानसिक विकलांग बच्चा है तो उसका वहाँ पर इलाज भी होगा, वहाँ पर उसको रहने की सुख सुविधाएं हर चीज़ें वहाँ पे दी जाएगी उसको सुधार करने के लिए, कि इसमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो उस बच्चे के अंदर। सेकेंड है हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसको हम कहते हैं आरसीआई एक्ट 1992। इसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या था कि आरसीआई की स्थापना की गई, मतलब क्या हुआ, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो पेशेवर व्यक्ति विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्य करेंगे। उन्हें प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएगी। 2000 में संशोधन हुआ। संशोधन में क्या था कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो हमारा आरसीआई है। और ये जो सुविधा दी जाती है ये हमारा क्या है, जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर है विकलांग व्यक्ति अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। 1996 में इसको लागू किया गया। इसमें सात प्रकार की निर्योग्यताएं शामिल की गई है: अंधापन, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, गामक बाधा, कुष्ठ रोग, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। ठीक है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें 7 तरह की विकलांगताएं शामिल थी, जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था। इसमें 2 और विकलांगताएं शामिल की गई। ये दोनों विकलांगता क्या है, आत्मविभोग या स्वलीनता, जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ये एक स्नायु तंत्र विकार होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो बालक होता है वह न तो भाषा को समझता है, न बोलता है, एक ही शब्द वह बार बार बोलता रहता है, सगे संबंधियों को नहीं पहचानता है। जुड़वा बच्चों में 60% स्वालीनता की संभावना होती है। ये आनुवांशिक कारणों से होता है, मतलब एक जेनेटिकल होता है जो इसका रीज़न होता है, जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, सामाजिक निर्योग्यता होती है, मतलब सोशल इम्पेयरमेंट होता है, क्योंकि वो सामाजिक रिश्ते बना नहीं पाते हैं। संप्रेषण में प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं, बार बार शब्दों को दोहराना। रेपिटेटिव स्ट्रैटेजिक बिहेवियर होता है, मतलब स्टेरियोटाइप बिहेवियर होता है, वो एक ही शब्द को बार बार दोहराते रहते हैं। स्वाधीनता दिवस जो मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा जो फर्स्ट था ऑटिज्म, और दूसरा है मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल पैल्सी, लकवा, अंधरक, ड्यू टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो डैमेज होता है उसकी वजह से जो होता है मस्तिष्क पक्षाघात। इन 2 को ऐड किया गया था। जिस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एजुकेशनल पॉलिसी आती है, वो नॉर्मल चाइल्ड के लिए किया गया था। कभी भी उसमें विकलांग बच्चों का जिक्र नहीं किया गया था कि उनकी एजुकेशन को कैसे उनको कैसे एजुकेट किया जाए, क्या प्रॉपर होना चाहिए, उनको सुविधाएं दी जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए अलग से नेशनल पॉलिसी आई 2006 में, जिसको हम कहते हैं विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। ये लागू की गई है 10 फरवरी 2006 को। मिनिस्ट्री कौन सी संभालती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय इसको संभालता है, जिसकी नोडल एजेंसी क्या है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो है। हायर एजुकेशन में इसमें क्या कहा गया है कि जो भी हायर एजुकेशन, जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, हायर एजुकेशन में उनको 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इनको जो ECCE
अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन इनकी व्यवस्था की गई है, जिनमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें आते हैं। और विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अब हम कुछ मेन फैक्ट्स पढ़ेंगे कि जो हमारे आते हैं एग्जाम में। भारत में विकलांगों के लिए काम करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। दृष्टिबाधितों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो देहरादून में है। अली यावर जंग बधिर राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है। बधिर विद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, जो कि 1984 में इसका स्थापना। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, जो कि सिकंदराबाद में है। और है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, जो कि शारीरिक विकलांग संस्थान, जो कि है नई दिल्ली। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर अस्थि रोग विकलांग है, यहाँ पे शारीरिक है। देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, बोन है आपका, यहाँ पे फिजिकल है। तो अगर अस्थि रोग है तो वो आपका कोलकाता होगा, और शारीरिक विकलांग है तो वो आपका नई दिल्ली होगा। तो ये 3-4 वीडियो में हमने सारा जो भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन था, समावेशी शिक्षा के सारे जो टॉपिक है कवर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।